अपनी जान बचाने के लिए एन्ना ने बिना सोचे समझे टूटे हुए लकड़ी के तख्ते पर कदम रख दिया। लेकिन जैसे ही वो संभलने की कोशिश करती है, पीछे से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। अचानक उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और वो सीधे उफनती नदी में जा गिरती है। तेज बहाव उसे बहा कर ले जा रहा था। घबराहट में वो किनारे के पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती। पानी की रफ्तार और तेज होती जा रही थी और सामने एक खतरनाक झरना नजर आ रहा था। अगर वो नीचे गिरी तो बचना नामुमकिन था। आखिरी उम्मीद में एन्ना ने एक टूटे हुए विमान के हिस्से को पकड़ लिया, लेकिन पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो फिर से बहकर ढलान की तरफ खिसक गई। अब वो झरने से बस कुछ मीटर दूर थी। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी सही वक्त पर सही फैसला। एन्ना ने पूरी ताकत लगाकर ऊपर लटके विमान के मलबे को पकड़ लिया। खतरा अभी टला नहीं था। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई और ऊपर कमजोर सहारा। एन्ना ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिरकार वो किनारे तक पहुंच गई। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक कुछ टूटने की आवाज आई। खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। समय नहीं था सोचने का। एन्ना तुरंत भागने लगी और उसके पीछे पीछे रास्ता टूटता गया। सब कुछ नदी में गिरता जा रहा था। किसी तरह वो विमान के आखिरी हिस्से तक पहुंची और तुरंत अंदर घुस गई। लंबे समय से भूखी और इतनी खतरनाक भागदौड़ के बाद उसका शरीर जवाब दे चुका था। वो वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक तेज लोहे के टुकड़े पर पड़ी। बस यही मौका था। वो अपने हाथों की रस्सी को उस पर रगड़ने लगी, लेकिन तभी विमान धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। एन्ना ने और तेजी से कोशिश की। आखिरकार आखिरी पल में रस्सी कट गई, लेकिन तभी विमान बीच से टूट गया और खाई के किनारे अटक गया। अब जरा सा हिलना भी मौत को बुलाना था। तभी एन्ना की नजर ऊपर गई। एक पैराशूट लटका हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। हर सेकंड के साथ विमान टूटता जा रहा था और फिर आखिरी पल में उसने पैराशूट पकड़ लिया। उसी समय विमान पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गया और एन्ना पैराशूट के सहारे हवा में लटकते हुए गहरी खाई में गिरने लगी। उसने तुरंत पैराशूट खोल दिया। हालांकि वो थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी गिरने की रफ्तार धीमी हो गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है।